टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के हमलों से नेटो देश अलर्ट पर है। रूस के हमलों के बाद पोलैंड और स्वीडन में हड़कंप। पोलैंड की नीप्रो फाइटर जेट्स गिरपिन फाइटर जेट से उड़ान भरी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर फाइटर जेट्स एक्टिव हो गए हैं। एयर स्पेस के लिए, रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय सीधे इसके फ्लोर पर आई है, सीधे फ्लोर पर आई है। रूस का हमला, अलर्ट पर नेटो। बड़ी खबर है, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पोलैंड और स्वीडन में अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से सटे बॉर्डर के नजदीक पोलैंड के फाइटर जेट से उड़ान भरी है। पोलैंड में मौजूद नेटो के रेडार सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। पोलैंड में नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। स्वीडन के गिरपिन फाइटर जेट से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के बॉर्डर के पास अमेरिका कनाडा का युद्ध अभ्यास, ब्रेक करिए। रूसी बॉर्डर के करीब अलास्का में किया बड़ा युद्ध अभ्यास, बड़ी खबर। नोराड लड़ाकू विमानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। F-16, CF-18 फाइटर जेट्स ड्रिल में हुए शामिल। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। ये देखिए जरा तस्वीरें और खबर देखिए अब आप, किस तरीके से 50-50 विजय, किस तरीके से रशिया को चैलेंज किया जा रहा है। यहां पर मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी सीधे सीधे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। अब आइए जरा इस खबर की फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूसी बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास। विजय अगली ब्रेकिंग और शॉट बड़ा खतरनाक है, मैं चाहूंगा बिग बॉल पर दिखाएंगे उसको हम। रूसी बॉर्डर के नजदीक के पास युद्ध अभ्यास, बड़ा तनाव। ये देखिए, रूस के बॉर्डर के पास अलास्का में यूएस कनाडा की वॉर ड्रिल। अलास्का के लिटिल डायोमीड द्वीप के पास बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने किया युद्ध अभ्यास। ये देखिए, रूस के बिग डायोमीड द्वीप से करीब 2.4 मील की दूरी पर स्थित है। अमेरिका F-16 और कनाडियाई CF-18 लड़ाकू विमानों ने युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध अभ्यास में यूएस वायुसेना के KC-135 और E-3 विमान शामिल हैं। इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आई है। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं रशिया का लेवल ऑफ इंप्रोवाइजेशन क्या है? उन्होंने ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर पिछले 3 साल में काम करना शुरू किया। ईरान की मदद ली। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, एम्बियंस स्लो। पहला शॉट से प्ले करिए विजय, इसको फिर से प्ले करिए। इसका पहला शॉट ही डिफाइनिंग शॉट है इसका। ये देखिए जरा, ये देखिए रशिया की ड्रोन फैक्ट्री, इनके नंबर्स देखिए जरा। आइए इसके वीडियो कीपर विजय से पहले वाली जो ब्रेकिंग्स है, वो दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर बगल में चलाते रहिएगा। रशिया की ड्रोन फैक्ट्री देखिए अब आप यहां पर, ये देखिए विजुअल्स। अब रूस का बहुत बड़े ड्रोन हमले की तैयारी है। रूस के तार्तस्तान में जेरान 2 ड्रोन्स का मास प्रोडक्शन है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन को ड्रोन्स मिले थे टर्की से। रशिया को ड्रोन वॉरफेयर में उतनी महारत हासिल नहीं थी, लेकिन आज देखिए 3 साल के अंदर उन्होंने पूरी कहानी पलट के रख दी है। प्रोडक्शन प्लांट में नजर आए हजारों जेरान 2 ड्रोन्स। विजुअल्स देखिए जरा आप यहां पर, किस तरीके से ये ड्रोन्स यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि तैयारी क्या है। स्वॉर्म ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है रूस। ये देखिए, हर रोज 400 प्लस ड्रोन तैयार कर रहा है रूस। ये रिपोर्ट है। एक दिन में 2000 ड्रोन से हमले की तैयारी में रूस है। ये रिपोर्ट है। यूक्रेन के अंदर करीब 2500 किलोमीटर तक हमले की तैयारी में रूस। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, उसके बाद इस की पर आइएगा और ये ऑल्टरनेटिवली यहां पर ब्रेकिंग रोटेट करेगा। पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे चलूंगा मैं। बाहल सर, इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन दिस वाज द मोमेंट जब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। सर, शेर आया और शेर आ भी जाएगा। ये लोग रशिया को टीज कर रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बॉर्डर्स पर उड़ा रहे हैं, वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं। और रशिया चाइना नहीं है, वो छू के नहीं निकलते, वो मार के निकलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लिटिल डायमिड आइलैंड जो है, जहां पे नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, वो बेसिकली कनाडा और अमेरिका के डिफेंस के लिए होती हैं, और वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है रशियन आइलैंड से। सो कहीं ना कहीं पोस्टरिंग चल रही है सब जगह पे। ट्रंप ने 50 दिन का टाइम दिया है। इसका मतलब है उसे ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने इस 50 दिन के अंदर। रशिया कभी भी एक्सटेंड नहीं करना चाहेगा, लेकिन नाटो उसको उकसा रहा है, यूरोपियन देश उकसा रहे हैं। जब वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, चाहे वो ग्रिपिन है स्वीडन से या पोलैंड से जहाज रेडी एयरबॉर्न होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, वो कब किए जाते हैं? जब
रशिया ने चारों तरफ से अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं, चाहे वो ड्रोन और मिसाइल के एवरेजली चल रहे हैं 300 से 400 ड्रोन अटैक डेली और 10 से 30 मिसाइल्स, और अब तो किंजल मिसाइल जो कि 10 माक की स्पीड की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। और इन सब का जो मेजर एम है रशिया का वो एक ही है कि नाटो ना ज्वाइन करे, साथ में सूमी और खार्किव पे बफर हो, लुहांस्क और डोनेस्क उसका अपना हो, खेरसों से लेके ओडेसा तक भी वो बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना उसका एम नहीं है। टोटल एम उसका एरिया 25 से 30 जो परसेंट है, 25 से 30% यूक्रेन का और क्रीमिया का। वो चाहता नहीं है कि वो कोई भी पूरा यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दे, इसी वजह से सिविलियंस पे अटैक कम है। लेकिन कीव पे अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं? कीव पे इसलिए बढ़ रहे हैं कि उन्होंने मॉस्को पे हमला किया। कीव पे इसलिए बढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। और जैसे आप कह रहे थे, ज़ेलेंस्की's डेज आर नंबर्ड, ज़ेलेंस्की के डेज नंबर्ड है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यूक्रेन 20% से कम उनकी पॉपुलैरिटी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते इस समय यूक्रेन के अंदर बिना नाटो और यूएस की सपोर्ट के, और यूएस की सपोर्ट भी कम होती जा रही है। वो बेच रही है सिर्फ वेपन सिस्टम्स किसको? नाटो को, ताकि वो उनको दे सके। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है रशिया का रेजिलिएंट है, और बहुत जल्दी शाहिद 136 के जो ड्रोन जो आप गेरॉन 2 कह रहे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा के आप कह रहे हैं कि 2 लाख बनाएगा, मैं कह रहा हूं वो 3 लाख से ऊपर बनाएगा।